नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। एक तरफ जम्मू कश्मीर सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास उतना पैसा नहीं कि वो बड़े बड़े कारोबार खोल सके। और अगर कोई इधर उधर से कोशिश करके पैसे इकट्ठे करके या लोन लेकर कोई ई रिक्शा खरीद ले तो फिर उसकी ईएमआई कैसे भरेगा, इसकी चिंता भी लगातार ई रिक्शा चालकों को अब सताने लगी है। आज बात ई रिक्शा चालकों की मुश्किलों को लेकर। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण तो करना ही है। भविष्य में परिवार की जरूरतों को पूरा भी करना है और इसके लिए खूब मेहनत करनी है। यही सोचकर एक व्यक्ति बड़े जतन करके ई रिक्शा खरीदता है। ई रिक्शा जब बाजार में आए थे तब इन्हें सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल साधन बताया गया था। और तो और इसे रोजगार और स्वच्छ परिवहन का प्रतीक बन सकते हैं, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन आज वे लोग जिन्होंने अपनी आजीविका के लिए ई रिक्शा को चुना, वो खून के आंसू रोने को मजबूर हो चुके हैं। कारण साफ है, सड़कों पर बेझिझक दौड़ने वाले ई रिक्शा को जोन के तहत चलने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब हर ई वाहन को अपने जोन के रंग और नंबर के साथ प्लेट लगानी पड़ेगी और उसी के तहत चलना पड़ेगा, अपने जोन में ही जाना पड़ेगा। इस फैसले से ई वाहन चालक बेहद परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन को ये सिस्टम लागू करना था तो पहले बताना था। इसमें से कई लोगों ने हाल ही में ई ऑटो खरीदे हैं। पहले हमें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगहों से सवारियां मिल जाती थी, लेकिन अब जोन से बाहर नहीं जा पाएंगे तो ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा होगा भी। कई ई ऑटो चालकों ने कहा कि हम रोजाना स्कूल के बच्चों को छोड़ते हैं, जिनमें से कई दूसरे जोन में रहते हैं। जोन प्रतिबंध लागू होने पर आमदनी में कमी आ सकती है और खर्च निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एक अन्य चालक की अगर माने तो उसने ये सवाल उठाए हैं कि हमारे पास ई रिक्शा के अलावा कोई दूसरा वाहन नहीं है। मान लीजिए अगर घर में कोई आपात स्थिति बनती है, किसी को अस्पताल ले जाना पड़ता है और वो अस्पताल अगर दूसरे जोन में होगा तो हम कैसे ले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जम्मू शहर में ई रिक्शा अब आम नजारा बन चुका है। ये सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल साधन आम लोगों के लिए राहत का जरिया भी हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाले ड्राइवर्स की जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। ई रिक्शा चलाने वाले अधिकतर लोग गरीब या बेरोजगार वर्ग से आते हैं, जिन्होंने रोजगार की तलाश में ये रास्ता चुना। लेकिन शहर की तंग सड़कों, ट्रैफिक नियमों और प्रशासनिक उदासीनता ने इनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी समस्या है नियमों की अस्पष्टता, यानी कुछ क्लियरेंस नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई। कई बार ई रिक्शा चालकों को बिना लाइसेंस या पंजीकरण के चलने पर चालान काट दिया जाता है, जबकि अधिकतर के पास दस्तावेज बनवाने की जानकारी या साधन नहीं होते। खैर, जिला प्रशासन की नई जोन व्यवस्था 29 अक्टूबर से लागू होनी है, यानी कल से। पहले यह नियम 23 अक्टूबर से लागू होने था, लेकिन त्योहारों और चालकों की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने इसे कुछ दिन बढ़ाकर 29 अक्टूबर तय किया। उपायुक्त जम्मू डॉक्टर राकेश मिन्हास के आदेश के मुताबिक जिले को 6 जोनों में बांटा गया है। सिर्फ एक दिन शेष रहने के कारण जम्मू शहर में आज ई रिक्शा और ई ऑटो चालकों की खूब हलचल रही। विभिन्न बाजारों और वर्कशॉप्स पर चालक अपने वाहनों पर रंगीन कोड नंबर प्लेट्स और स्ट्रिप्स लगवाने में बिजी नजर आए, लेकिन बेहद परेशान भी दिखे। एक तरफ युवाओं को नौकरी नहीं है, जिनके पास थोड़ा बहुत रोजगार है, हालात उनके लिए भी सामान्य नहीं, या यूं कहें कि अच्छे नहीं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल आम जनता लगातार पूछ रही है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।